Okay, good morning, everyone. So now last day we have Mayank, sit down somewhere. Mayank, बैठ जाओ कहीं पे. आवाज आ रही है तो मैं आपको अनम्यूट नहीं करूंगी फिर. कहीं पे बैठ जाओ अच्छा. Okay. So last day as we have started the exercises of Michael climbing and I think most of the part we have finished. है ना, सब हम लोग लगभग हम लोगों ने कर ही लिया था. और लास्ट वन वॉज द लेफ्ट वन आई थिंक. उसके बाद लाइफ स्किल क्वेश्चंस हैं, वो भी करवाऊंगी. बट C11 में अगर आप लोग देखो तो देयर आर सम स्पेलिंग्स रिटन ऑन दैट क्वेश्चन. कुछ स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं, कुछ उसमें से करेक्ट लिखे हुए हैं और कुछ रॉन्ग लिखे हुए हैं. So I have written the correct spellings on the board. बोर्ड पे अगर आपको दिख रहा है, आई थिंक मयंक बोर्ड विजिबल है? Yes, ma'am. क्लियर है? No, ma'am. No, ma'am. अभी तो मैं खड़ी हूँ, मैं हट जाऊंगी तो क्लियर है? मैम बोर्ड बहुत धुंधला दिख रहा है, हिल रहा है. मैम आपका वीडियो फर्स्ट क्या आ रहा है? मे बी वेदर इश्यूज, वेदर की वजह से आ रहा हो. बट अभी व्हाट अबाउट नाउ? इज इट ओके? नो मैम. नॉट No, ओके. ma'am. ओके, तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड स्पेल. मैं बोलती भी हूँ, है ना, आप लोग लिखो उससे. यस उदय, व्हाट हैपेंड उदय? मैम मेरा C10 नहीं हुआ है. तो मैंने ग्रुप में तो भेजा था ना बेटा, तो वहां से क्यों नहीं कर लिया? C10 ग्रुप में मैंने शेयर किया था. अच्छा, आज ये C11 और लाइफ स्किल करवा लेने दो, उसके बाद मैं पूरा एक बार वापस से शेयर कर दूंगी. ठीक है, चलेगा? Yes, पूरा ma'am. ठीक है. अब म्यूट कर लो अपने आप. उदय म्यूट कर लो. सो आपका पहला वर्ड बच्चों मिस्चीवियस है ना, जिसका करेक्ट स्पेलिंग लिखो MISCHIEVOUS, mischievous. Now the second word is courageous. COURAGEOUS, courageous. मैम Yes बेटा, बोलो बेटा. मैम मेरा करेजियस का स्पेलिंग नहीं लिख पाया हूँ. फिर से मैं बोल रही हूँ. अच्छा, लेट मी ट्राई. स्क्रीन शेयर करके देखती हूँ जो मेरा वो रिटन PDF है पुराने बुक का, उसमें क्या लिखा हुआ. मे बी वो ज्यादा क्लियर होगा. मैं देखती हूँ. 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड. अगर बोर्ड क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आई एम ट्राइंग टू डू दिस. मैंने ओपन करके रखा है PDF. व्हाट अबाउट दिस? ये क्लियर है मयंक? यस मैम. बुक क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम. इसी से करेंगे. लेकिन यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग गलत है, ये मत लिखना. मैं बोलूंगी आपको, ठीक है? ये गलत है, स्पेलिंग ही गलत है ये. सो मिस्चीवस का स्पेलिंग सब लोगों ने लिखा होगा. मैं फिर से वैसे बोल देती हूँ. मिस्चीवस का स्पेलिंग होता है MISCHIEVOS, मिस्चीवस. अभी बोर्ड दिख रहा है उदय? मैं कोई भी बताओ. गौरव, बोर्ड दिख रहा है? यस Yes, मैम. ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. Then write down from the book because ये जो है ना, ये रॉन्ग है, तो ये यहाँ से करने से बेटर है हम लोग बोर्ड से ही करेंगे. ओके, ओके, हियर. अभी ठीक है ना बेटा? अभी यहाँ से लिखो MISCHIEVOUS,
MISCHIEVOUS, mischievous. क्या हुआ श्रवण, क्या हुआ? बोलो मैम, मैम क्या बोल रहे हो? बोलो आराध्या, बोलो। मैम मेरा हो चुका है ये। हो चुका है तो मिला लो, तो इसके लिए 100 ओके मैम। Next word is courageous. Your correct spelling COURAGEOUS. Courageous. Third word is weather vane. WEATHER. Weather vane. VANE. Weather vane. Fourth word is despair. 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 Number 5 is controlled. 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 Number 6, dangerous. 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 Number 7 is caught. CAUGHT. Okay, so this is your C11. Last word is neighbor. It is written over here. NEIGHBOURS. Neighbors. I hope सभी लोगों का हो गया. सभी लोगों का हो गया. सिद्धि पांडे, कभी कभी लिख भी लिया करो. सिद्धि, यू नेवर यूज टू राइट. सिद्धि पांडे, सिद्धि पांडे, आर यू राइटिंग? नो, यू नेवर. सिद्धि, व्हाट यू आर डूइंग? सिद्धि, okay students, now we'll do the C12, that is life skill questions. ठीक है, अब हम लोग लाइफ स्किल क्वेश्चंस करेंगे. Okay, now I'm going to read the question. बोर्ड दिख रहा है बच्चों? मयंक दिख रहा है? मयंक, गौरव, Mayank, are you able to see the board now, students? Yes, ma'am. Okay, I'm going Yes, to, ma'am. Yes ma'am. now we are going Yes, ma'am. the life skill questions. Yes. Yes ma'am. Okay, fine. Now C12 करेंगे हम लोग अभी. ठीक है? Now what is C12? C12 क्या है? Life skill. What is the first question? First question क्या है? First question है, Michael was scared. Michael was scared to come down from the spire, yet he took the risk. Do you think he was right in doing so? क्या आपको लगता है कि जो माइकल ने किया वो सही किया है ना? वो क्या किया था माइकल? What he has done? आंसर दिख रहा है ना मयंक? Yes, ma'am. I have written the answers here, students. Yes ma'am. लिखना है आप लोगों को. माइकल डर गया जब वो स्पायर पे चढ़ गया था. इसको हीरो बनने की चाह थी तो वो तो पहले से क्या, वो जल्दी से वो चढ़ गया है ना. लेकिन जब when he realized that ladder is not around him, सीढ़ी उसके आसपास नहीं है, तो वो थोड़ी देर के लिए क्या हो गया? वो Aradhya, Shravan, what happened? Aradhya, बोलो. मैम बोर्ड को इस तरफ करिए. क्या करिए? मैम ठीक से दिख नहीं रहा है बोर्ड.
बाकियों को दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है। मैम इस तरफ बोर्ड को करिएगा। बोर्ड उठाएंगे बेटा, बोर्ड इज फिक्स्ड ऑन द वॉल, not possible. I can shift the lecture desk only or the camera angle. Is it okay now? Is it Yes, okay? ma'am. मैम हो गया। Yes, ma'am. Okay. So, do you think, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से वो चर्च स्पैर से नीचे उतरा वो सही था? अगर लगता है यस तो यस लिखो, और अगर लगता है नो तो उसका रीजन देना है ना? So in my opinion, my personal opinion, Michael hasn't done the correct, he has not taken the correct step. So I have written there, no, Michael was not right because he could hurt himself in doing so. वहां हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था ना कि one wrong step and he could be seriously injured. So आपके लिए सिर्फ छोटा आंसर आप बना के इसलिए मैंने दिया, लिखा है, याद करने में सही होगा आप लोगों को. So no, Michael was not right because he could hurt himself in doing so. ये उसका गुड लक था कि वो नीचे उतर गया, लेकिन जो काम उसने किया था उससे उसको काफी सीरियस चोट आ सकती थी, है ना? So your answer is no, Michael was not right because he could hurt himself in doing so. This is question number 1. Now comes number 2. Do mischievous people always succeed in life? क्या आपको लगता है जो मिस्चीवियस बच्चे यानी नटखट या शैतान बच्चे होते हैं वो हमेशा सक्सेस हो जाते हैं, है ना? बदमाशी करने से या शैतानी करने से क्या सक्सेस लाइफ में मिलती है? नो, इट इज नॉट करेक्ट. सो you should write here, no, mischievous people not get success in life because success depends. Success depends. Success depends. Success depends on hard work. Success depends on hard work. ठीक है? Success depend on hard work. On hard work. Arnab Gupta, you raised your hand. What is your problem? Arnab? क्या प्रॉब्लम है? Yes, ma'am. You raised. Yes, ma'am. Are you having any problem? Arnab? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम C11 में अब himself के बाद में क्या लिखा हुआ है? C11 में. Yes, ma'am. Himself. Sorry, ma'am. C12. C12 life skill, ma'am. Number 1, himself in doing so. In doing so. Himself In doing. in D-O-I. doing so. Correct. Done. हो गया? Yes, ma'am. Okay. Now comes number 3. तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं. Did you ever make any mischief for which your partner scolded you? ये मैंने नहीं लिखा है बोर्ड पे क्योंकि ये फिर एक पर्सनल इंडिविजुअल अटेम्प्ट के लिए है. आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आपने कभी शैतानी की है और आपके इसके लिए आपको डांट पड़ी हो, है ना? उस पूरे घटना को लिखना है आप लोगों को. तो आई हैवंट रिटन बिकॉज अब किसने बदमाशी की किसने नहीं की उसके बदले में आपको डांट पड़ी, पिटाई पड़ी, ये मुझे नहीं मालूम. तो ये आप लोग खुद से अटेम्प्ट करोगे, लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है? इसके बाद हमारा एक लास्ट स्टोरी कह सकते हैं हम लोग. यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक. प्लीज लिसन, प्लीज लिसन. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ कृति, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. यू आर स्टैंडिंग, अब एक इमेजिनरी सिचुएशन आपको दी गई है that you are standing in front of a magic room.
एक मैजिक रूम के सामने में आप खड़े हो, है ना? फिर अंजिका, 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 अंजिका कुमारी, अंजिका, व्हाई यू आर फाइटिंग? अंजिका, लड़ाई क्यों कर रही हो? किसको पीट रही है? किसको पीट रही है? कॉपी ले लिया था, वही ले रही थी मैं। यार, छोटे अपने वर्कर्स को पीटा नहीं जाता है ना? एक्सप्लेन हिम, उसको मना करो, समझाओ, छोटा है ना, आप उसको पीट रहे हो। अर्पिता, दिस इज नॉट अ स्लीपिंग पीरियड। अर्पिता, सिट प्रॉपरली। पढ़ाई के वक्त सोना, दो काम एक साथ नहीं हो सकता, या तो आप सो जाओ या पढ़ लो, है ना? अगर स्लीपनेस फील हो रही है तो लीव द क्लास। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो मेरा क्वेश्चन था दैट यू ऑल आर ना, यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ। अपने आप को एक इमेजिनरी सिचुएशन में आपको इमेजिन करना है कि आप एक ऐसे कमरे के बाहर खड़े हो जो मैजिकल है और उसका दरवाजा अब खोलना है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू सी इनसाइड? क्या देखना चाहते हो, है ना? एक मैजिकल जगह पे आप खड़े हो जिसका दरवाजा आप खुलने। आर्या, आर्या सिन्हा, आर्या सिन्हा, अनम्यूट करो अपने आप को। आर्या सिन्हा, आर्या, व्हाट वाज माय क्वेश्चन फॉर नाउ? मैंने क्या पूछा अभी? अभी मैंने कुछ क्वेश्चन किया है, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? तुमने सुना मेरे क्वेश्चन को? नहीं सुना, इसलिए क्या सुना? बोलो, क्या था मेरा क्वेश्चन? You are standing in Don't front read that question. of a Don't read magic that. room I which is don't read. मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। अगर मैं ये बोलूं कि मेरा क्वेश्चन ये नहीं था तो आशीष, बच्चों मैं हर एक बच्चे को देखती हूँ, सो आप लोग ना ये मत सोचो कि हम लोग मैम के क्लासरूम में घर पे हैं तो हम लोग फ्री हैं। आशीष कुमार, आई एम गोइंग टू लीव यू ना, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव आशीष। आशीष, ओके स्टूडेंट, सो द क्वेश्चन इज कि आप एक मैजिकल जगह पे खड़े हो, एक मैजिक रूम के आगे खड़े हो, तो क्वेश्चन ये है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि दरवाजा खुले और आप उस कमरे में क्या देखना चाहते हो? शेयर योर थॉट्स विथ योर पार्टनर। कौन कौन शेयर करना चाहेगा? अगर आपको मौका मिले किसी जादुई कमरे के आगे जाने का, तो आप क्या देखना चाहोगे? कौन कौन अपने फीलिंग्स को शेयर करना चाहता है? दे कैन रेज देयर हैंड। अपने हाथ उठा सकते हो आप लोग। गरिमा का हाथ मुझे दिखा है, बट गरिमा गायब हो रही है मेरे लिए। लेट मी सी वेयर गरिमा इज। गरिमा, आपको कुछ बोलना है? अच्छा, अभी जो मुझे दिख रहा है मैं उन्हीं को अनम्यूट करती हूँ। अर्नब गुप्ता, अर्नब, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट? क्या एक्सपेक्ट करोगे कि उस जादुई कमरे में क्या होगा, कैसा होगा? अगर वो दरवाजा खुलेगा उस जादुई कमरे का, आप उसमें क्या एक्सपेक्ट करते? yes क्या ma'am. क्या होगा वो मुझे बताओ। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट? क्या एक्सपेक्ट? Ma'am, I will see. कमरे में आप क्या देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? जैसे ही हम लोगों के दिमाग में जादू का मतलब जीनी है ना, थोड़ा स्मोकी रूम होगा, है ना, तारे वारे होंगे। जादुई दुनिया का मतलब क्या होता है? कुछ भी नॉर्मल नहीं, है ना? टेबल कुर्सी सब हवा में हो, है ना, चॉकलेट्स हो, आइसक्रीम्स हो, है ना। Ma'am, हाँ, बोलो ma'am, बोलो ना बेटा, बोलो।
बोलो बेटा, अपने थॉट्स को रखना मैम सीखो। I will see I will see ma'am I will see gold. अच्छा एक बात मुझे बताओ अर्नब, इतना हेजिटेशन हो रहा है क्यों हो रहा है? अगर बहुत वर्स्ट केस में क्या होगा? आप गलत बोलोगे, यही ना? आपको लग रहा है कि गलत बोलेंगे इस वजह से नहीं बोल रहे, तो बेटा गलत हो गई तो हो गई। मुझसे भी बहुत बारी गलतियां होती हैं, बट गलतियां करने के डर से अगर मैं बोलना बंद कर दूंगी तो हाँ वो आई एम गोइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ? नहीं। तो कुछ भी जो भी दिमाग में आता है मैं सभी बच्चों को बोलूंगी, लैंग्वेज को रटा नहीं जाता है ना, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या करूँ? तो एक्सप्रेस Ma'am, यस आर्या। yes ma'am. Ma'am, 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 I feel very excited when I open the door. Magic room. My old dreams are, ma'am, my old dreams come true. That means you want it is your dream to be inside a magic room. Then what you are going to see, what you are expecting कि magic room में क्या होगा? There must be angels, devils, stars, है ना, chocolates, है ना, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि परियां हो वहाँ। जैसे वो दरवाजा खुले, Ma'am, fairy. वेरी इज वेरी गुड, है ना, ऑब्वियसली, है ना। अब नॉर्मल डेज वाले हमारे बेड फर्नीचर ये तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे ना हम लोग मैजिक रूम में, कुछ अलग एडवेंचरस, है ना। चैप्टर का नाम ही क्या है? एडवेंचर, है ना। तो ये इस क्वेश्चन में आप लोगों को वही लिखना है और ये सब बच्चे अपना लिखेंगे, है ना, और कोशिश करेंगे कि मुझे भेज के व्हाट्सएप के थ्रू अपने करेक्शंस भी करवाएंगे। You have to express what you want to see in a magic room. Now comes D2. What is in D2? A genie offers to fulfill one wish of yours. एक genie है, जिस कमरे को आपने खोला है वहां एक जिनी है ना। आपने दरवाजा खोला और जिनी आ गया, है ना। And he said, "Abracadabra, do you have any wish?" और आपसे वो पूछ रहा है कि मैं जिनी और मैं आपको Yes ma'am. ये मैं आपको देता हूँ कि आपके किसी एक विश को मैं पूरा करूंगा। देन आपकी वो विश क्या है? टेल योर पार्टनर व्हाट दिस विश वुड बी एंड व्हाई। सारे बच्चों के अपने अपने विशेस होंगे ना, कोई बहुत सारा चॉकलेट मांगेगा, कोई मानेगा कि आई वांट टू बिकम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना। somebody will ask I want to be the most prettiest girl in this world, है ना। कोई मांगेगा आई वांट टू बी इनविजिबल, मुझे गायब हो जाना है ना, मुझे मिस्टर इंडिया बनना है और मिस्टर इंडिया बन के आई वांट टू रूल ओवर दिस वर्ल्ड। तो सारे बच्चों की अपने अपने इमेजिनरी थिंकिंग होगी। इस क्वेश्चन में आपको अपने उस विश को कि आपको वो विश क्यों चाहिए, है ना। अगर आपको इनविजिबल होना है तो क्यों होना चाहते हो? अगर आपको सबसे प्रिटीएस्ट पर्सन बनना है, हैंडसम बनना है या फिर इंटेलिजेंट बनना है तो क्यों बनना है? तो बेटा ये D1 D2 आप लोगों को खुद से करना होगा, ठीक है। दिस विल बी योर, नाउ म्यूट योरसेल्फ इफ okay students, so now D1 and D2 will be your homework, है ना। आपके क्वेश्चन ये दोनों होमवर्क होंगे, आपको खुद से करना होगा। आदित्य राज, आई कैन सी, ध्यान दो यहाँ पे। now comes a very beautiful story of a girl called Poppy, ठीक है। पॉपी की स्टोरी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू राइट सम हार्ड वर्ड्स फॉर यू ऑफ दिस चैप्टर। मैं इस चैप्टर के कुछ हार्ड वर्ड्स लिखवाना चाहती हूँ आपको, तो आप लोग उसको बच्चों Ma'am, ANGE, strange. Number 3 is boat, BORET. Number 4, alone. One by one, I will tell you the meaning also. First, write down these words. Now, number 5 is upstairs.
UPSTAIRS, upstairs. Number 6 is rusted. Rusted, RUSTED, rusted. Number 7 is muttered. MUTTERED, muttered. Now, number 8 is sparkly. Number 8 is sparkly. SPARKLY, sparkly. Number 9, ceiling. CEILING, ceiling. Number 10, delicious. DELICIOUS, delicious. After that, number 11, heavenly. HEAVENLY, heavenly. Number 12, mysterious. MYSTERIOUS, mysterious. Now comes number 13. After mysterious, expensive. Expensive. Number 14, ordinary. ORDINARY, ordinary. Number 15, paused. PAUSED, paused. Number 16, floated. FLOATED, floated. So these are the hard words which I have taken from the chapter, but you can add your own words also. This is MU. You can add these hard words in your more hard words from the chapter, because that chapter is little bit vague. आप अपने hard words add भी कर सकते हैं इसमें, है ना? So your first word is traveling. TRAVELLING, traveling. Second word is strange. Traveling का मतलब होता है यात्रा करना, ठीक है? Strange का मतलब होता है अजनबी, कुछ अलग, है ना? जो आपसे familiar नहीं है. That is STRANG, strange. Then next word is bored. BORED, बोर्ड का मतलब होता है जब हम लोग का मन नहीं लग रहा होता है ना, तो हम उसको कहते हैं ना कि आई एम गेटिंग बोर्ड, है ना, दैट इज बोर्ड. अलोन का मतलब होता है अकेला. ALONE, अकेला. अपस्टेयर्स, मालूम है सबको, सीढ़ियों से जो ऊपर का तला होता है जिसको बोलते हैं लोग अपस्टेयर्स. रस्टेड, RUSTED, रस्टेड. रस्टेड बोलते हैं जंग लगे हुए ऊपर, ठीक है? मटर्ड, MUTT, दिस इज MUTT. ये H नहीं लिख लेना आप लोग, ये डबल T है, ठीक है? MUTT, MUTT. ERED, मटर्ड का मतलब होता है
फुसफुसाना, बुदबुदाना, ठीक है। मयंक, रिकॉर्डिंग में आप स्पीकर व्यू में उस ठीक से बैठो मयंक, है ना, बुक्स के साथ बैठो। मटर्ड, स्पार्कली, बहुत चमकीला, जो चमकता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग स्पार्कली। सीलिंग सबको मालूम है, छत, है ना। डिलीशियस, बहुत टेस्टी, है ना। DELICIOUS, डिलीशियस का मतलब होता है टेस्टी। हेवनली, HEVENLY, हेवनली मतलब स्वर्ग। हेवन एक्चुअली होता है स्वर्ग, है ना। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, है ना, मतलब बहुत अच्छा, हेवनली टेस्ट, है ना। मिस्टीरियस मतलब, अगेन यहाँ देखो ये MET है, METERIOUS। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय, ठीक है। मिस्टीरियस के बाद है एक्सपेंसिव, EXPENSIVE। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा कीमती, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्डिनरी, ORDINARY। ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम, है ना, मतलब कुछ यूनिक नहीं, कुछ खास नहीं, ऑर्डिनरी। पॉज्ड, PAUSED, पॉज्ड का मतलब होता है रोक देना, है ना, सडनली किसी चीज को रोकना, दैट इज कॉल्ड पॉज। फ्लोटेड, FLOATED, फ्लोटेड का मतलब होता है तैरते हुए ना। किसी के ऊपर जब हम सपोज जैसे कोई कागज वगैरह का टुकड़ा देखते हो, पानी के ऊपर तैरना होता है, दैट इज फ्लोटिंग। So these are the difficult words which I have added or I have listed out from the chapter, but you can add your own words from the chapter also while you are going to read, है ना। D1 D2 के अलावा आपको अपना ये चैप्टर आज के लिए रीड भी करना है और अपने हार्ड वर्ड्स को भी उसमें ऐड करना है। Now students, I'm going to read.